जब कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं, वहां पर भी शिकायत करते नहीं टीचर कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए पढ़ा रहा था, सही है ना, ताकि आप अच्छे अंकों में पढ़कर पास हो जाओ, बुद्धिमान बनो, होशियार बनो और कुछ अच्छे पोस्ट में आ जाओ करके वो टीचर का मकसद रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, ये टीचर इस प्रकार का पढ़ाता है, उनको पसंद नहीं करते या कई तरह की बातों को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये 365 रुपये वाला दाम चुका करके चर्च में बैठना या दाम चुका करके स्वर्ग राज्य में जाना उनको पसंद नहीं है। आप वचन में मेरे को एक जगह बता दीजिए, कहीं पर भी फ्री ऑफ कास्ट हर चीज के लिए छोड़ दिया गया है क्या? इस्राएली प्रजा का इतिहास को आप पढ़िए, उन्होंने क्या कहा पता है, हमारा गाय बैल का खूर भी जिधर जिधर पड़ेगा उस जमीन का अगर दाम भी तुमको दिया जाएगा, मतलब अगर नुकसान होता है तो उसका हम दाम चुका देंगे। क्या कर देंगे? दाम चुका देंगे। अरे हम तो इस कदर आपके लिए खरे बने हुए हैं ताकि आपको स्वर्गीय राज्य में बेदाग पहुंचाए। क्या आप चाहते हो कि इतना मेहनत करने के बाद वो चोटी जो बचा हुआ है, चोटी का सिरा समझ रहे हैं ना जी, और इधर जल्दी से सेट कर दें? तब तक चोटी का सिरा मतलब आखिरी जो होली स्पिरिट लव, पवित्र आत्मा का प्रेम, भाईचारे की वृद्धि के ऊपर में पवित्र आत्मा का प्रेम है। क्या यहाँ तक आते आते आपको ये परेशानी लग रही है? मतलब 2025 से उधर 24, 22, 23 जितना हम लोगों को करते आए उसमें कहीं मिसिंग हो गई, तो 2026 में उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस वर्ष के आगमन में देरी नहीं है। जब आगमन होने वाली है तो हम क्यों इन बातों के पीछे में टाइम वेस्ट करें और बिना दाम दिए रहें? तो समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि आपके कार्यों में आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए कोई बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसा चीज ना हो जो आपको रोक दे। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, आपको ये रूल्स बता रहे हैं। यकीन मानिए, मैं अगर आपको वचन पढ़ा दूं प्रकाशित वाक्य से पहले, तो इन वचनों को अगर आप ध्यान देंगे तो सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। और ये मत कहना कि पुराने नियम में नियम था, नए नियम में नहीं था। नए नियम में और ज्यादा सख्त नियम था। पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। लेकिन नया नियम आने से पहले लोग क्या करते हैं पता है? उनको दिक्कतें होती है, उनको परेशानी होती है। उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? अब भाई इससे पहले सारी चीजें लव्यस्था 27 अध्याय 8 पद को पढ़िए। लव्यस्था 27 अध्याय उसका 8 पद, और ध्यान दीजिएगा, एक बजे हम मूल वचन में जाएंगे, उससे पहले अनाउंसमेंट है। आप सभी के लिए आज नाश्ते का प्रबंध है, ठीक है ना? वचन के बाद में जरूर नाश्ता करके जाइए। और आज की तारीख 11/1/2026 11/1/2026। तो ध्यान देना, एक साल में कितने दिन? 300। 1 ईयर बराबर 365 दिन। 365 दिन के अंतर्गत आप सप्ताह को जोड़ेंगे तो 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह? करेक्ट हूँ? सही बोल रहा हूँ? आप गिन लेना। आपके पास में कैलेंडर है,
कैलेंडर अभी देखिए कितना सप्ताह होता है, अभी आपको मालूम हो जाएगा। एक सप्ताह तो गोल हो गया, अब 51 सप्ताह बचा है। कितना सप्ताह? आज भी 51 चला गया, आपके बाद 50 सप्ताह बचे आपके पास। 50 बार एक साल के अंतर्गत परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आपको क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ विश्वासी घर में बैठ करके क्या करते हैं, अरे चलो ठीक है, कुछ परिस्थिति की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन आप एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। और देखना यहाँ पर 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह? 52 वीक। और यहाँ पर 12 महीने। तो 12 महीने, चलो 52 सप्ताह नहीं आ पाए तो कम से कम 12 महीने 12 बार तो आइए। 52 बार नहीं आ पाते परमेश्वर की उपस्थिति में तो कम से कम 12 बार तो आइए। सही कि गलत? 12 बार तो कम से कम आइए। हर महीना एक बार तो कम से कम आइए चर्च को। कितने बार? एक बार। वो भी नहीं बन पा रहा है। आप फिर बताएं, अब एक दिन का 1 रुपए के हिसाब से एक दिन में 1 रुपया चुकता नहीं कर पा रहे। अभी मैं वचन पढ़ा दूंगा आपको, तो याजक जितना ठहरा है उतना लेकर आना है, बोला गया है। पढ़ो का वचन को। तो याद कीजिए, आप 365, मैं तो बोलता हूँ कि 365 दिन टोटल मीटिंग हो। एक दिन भी हम फ्री रहना नहीं चाहते। और यकीन मानिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गिनती पूरी होने पर है। पिछले दिनों में जब हम, कौन सा तारीख, मंगलवार कौन सा तारीख था जी? 6 तारीख। 7 तारीख को एक बपतिस्मा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। रायगढ़ इलाके में आप सभी जानते हैं, भाई करण का पिताजी बहुत दिनों से बुला रहे थे और उन्होंने बुलाया और बोला कि हमारे पापा को बपतिस्मा दे दो। मैं बोला इस महीना 5 हम सोचे हैं, जनवरी के अंतर्गत 5 बपतिस्मा होना जरूरी है। 1 बपतिस्मा हो गया। देखो क्या लिखा है वचन में, जो आगे पीछे किए जाएंगे, जो पीछे वो आगे किए जाएंगे। और एक बात और है, क्या है? ध्यान देना, सुनना। पहले वहां पर धक्का मुक्की चल रहा है, परमेश्वर के राज्य में मारा मारी हो रही है, पहले प्रवेश कर लेना, बाद में मौका नहीं मिलेगा। द्वार बंद हो जाएगी, पता नहीं, इसीलिए पहले प्रवेश कर लो। और वो हम लोग कई बार किसी को सोचते नहीं रहते ये ले लेगा करके। तैयारी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्हें कि घर के टंकी में इतना जबरदस्त अवसर था, मौसम था, खुला आसमान के नीचे उन्होंने तालाब बोल रहे थे। मैं बोला ये टंकी तो बढ़िया है, टंकी में मस्त है। टंकी को भर दिए, नल चालू करके 1 बपतिस्मा हो गई। अब और 4 देना जरूरी है। कितना? कंपलसरी नहीं है ये, लेकिन हम अनुमान लगा करके परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे हमने टारगेट लिया हुआ था, चर्च में आकर बोला था प्रभु हमारे चर्च को प्रबंध करें। उससे पहले ध्यान से सुनना, एक जबरदस्त भविष्यवाणी आज की रात जो प्रभु ने बताया, उस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? 365 दिन में 52 सप्ताह, एक साल में 365 दिन, उसका 52 सप्ताह, उसका 12 महीने। कितने महीने? और 4 करके दिन के गिनोगे, मतलब हर महीना में 4 संडे होता है, तो 12 चौक 48, और इस रीति से मिला करके टोटल 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। आपको 52 बार प्रभु की उपस्थिति में आने का मौका मिल रहा है। बाकी जो घरेलू प्रेयर मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग है, वो तो होता ही रहता है, लेकिन खास करके जो चर्च बनाया गया है, प्रभु ने अपना भवन स्थापित किया, तो वहां पर आने के लिए। और याद रखना, चर्च जब जाते हो तो छूछे हाथ नहीं जाना, लिखा है ना, डोंट गो एम्प्टी हैंड। छूछे हाथ नहीं जाना। 364 जी 364 क्या चीज का? 52 सप्ताह मतलब 300। हाँ, 52 सप्ताह मतलब एक दिन और वहां जोड़ दीजिएगा। 52 सप्ताह होता है एक साल के अंतर्गत, है ना? तो ये 52 सप्ताह भी तो नहीं आ पा रहे। आप पेंटिंग करते रहो, आपके पास कैलेंडर है, वहां पर ऐसा चिन्ह लगाते रहो, मैं इस सप्ताह जा पाई कि नहीं परमेश्वर के भवन में। उसके बाद में 12 महीने में 12 बार जा पाए कि नहीं। वो 52 सप्ताह नहीं आने वालों को यहाँ पर 12 महीने के लिए बोला गया है। इतना भी नहीं पा रहा है। वो 12 चौक 48 तो छोड़ दो, ये 12 बार नहीं आ पा रहे हैं चर्च में। पता नहीं घर में बैठे रहकर क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। प्लस एक और बात है, हमारे लोगों को
और ये बोल दे रहा हूँ, मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, टाइम से पहले आया करो, विशेष करके आराधना प्रार्थना करने वाले। और जिम्मेदारी को अपना अपना समझिए, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपके जगह में कोई दूसरा खड़ा हो तो हमें मत बोलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चांस सबको दिया जाता है, सबको मैं अगुवा होने में आपको तो बोलूंगा, अब मेरा बोलना फर्ज है। तो होगा क्या, बाद में मन मुटाव हो जाएगी तो हमको समय नहीं मिल पाता। भाई समय में आइए ना, आपका जिम्मेदारी को आप निभाइए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? टाइमिंग में आइए, बाकी दिन छोड़ दीजिए। मैंने बोला था पिछली बार भी, रविवार को कम से कम होश हमास में तो आइए। बाकी दिन में एकदम बेहोश पड़े रहेंगे तो चलेगा, लेकिन संडे को तो कम से कम होश हमास में आइए। आज प्रभु का दिन है, या हम आराधना प्रार्थना का करने का दिन है, और हम आराधना प्रार्थना में जाते हैं करके आज के दिन तो कम से कम इस बात का लिहाज कीजिए, समय का, टाइम पंक्चुअल बनिए, तभी तो आप एक लीडर कहलाओगे। लीडर का गुण ये होना चाहिए कि वो टाइम पंक्चुअल हो। अगर मैं नीला डायरी निकाल दूं पिछले साल का, मतलब अब पिछले साल हो गया ना 2025 का लिस्ट निकालूं तो वहां पर दशमांश देने वालों का लिस्ट में बहुत कम व्यक्ति हैं जो जिन्होंने कंप्लीट 12 महीना दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कमाई करके भी पूरा 12 महीना दशमांश नहीं दिए। और पता है वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दशमांश और उठाने की भेंटों में चोरी नहीं होनी चाहिए। चर्च के प्रति ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। मैंने बोला था 2025 में जो कुछ हुआ हो गया। आप बहुत सारे गलतियों में, आपको मालूम नहीं, बहुत सारी गलतियों में नबी क्या बोला, आप गति सीमा 20 लिखा रहता है गाड़ियों में, गति सीमा 20 लिखा रहता है, आप 30 में जाते हैं तो वो रोड के खिलाफ है, शासनहीन है वो। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से क्या किया, हमें भी दाम चुका करके सही रीति से जाने के लिए, सही रीति से उन कामों को करे करके परमेश्वर चाहता है। आमीन। अब ये डिस्टर्बेंस को अगर दूर नहीं करेंगे तब तक हम मूल वचन में नहीं जाएंगे।